हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे वीर शिरोमणि हिंदू रक्षक संवाहक सब समाज एक ऐसे वीर पुरुष के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, जो कि अजय और विजय रहे दोस्तों। वो कहते हैं कि कौन कहता है अकेले जंग नहीं जीती जाती, बन के कोई सूरजमल जंग में उतरे तो सही, बन के सूरजमल कोई जंग में उतरे तो सही। इसी श्रृंखला में कि वीर शिरोमणि हिंदू रक्षक संवाहक सर्व समाज था, भरतपुर के शासक सूरजमल ए विजय तुम्हारा राज था। अंग्रेज हुकूमत और मुग़ल तेरे नाम से कांपा करते थे, दिल्ली यूपी पंजाब तलक तेरी माला जापा करते थे। मदद मराठों की करके सब नारी घर भिजवाई थी, ताजमहल से लूट के चांदी पल में तूने पिघलाई थी। तेरे राज बने मंदिर मस्जिद, तू सर्व धर्म का नायक था। हम गर्व से कहते हैं सूरजमल सम्राट बहुत ही लायक था, बहुत ही लायक था। जी हाँ, आज हम उन्हीं के बारे में आपको पूरा उनका जीवन परिचय बताने वाले हैं दोस्तों। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। महाराजा बदन सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र महाराजा सूरजमल जाट 1756 ईस्वी में भरतपुर राज्य का शासक बना। राजनीतिक कुशलता और कुशाग्र बुद्धि के कारण उसे जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। आगरा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़ आदि उसके राज्य में सम्मिलित थे। महाराजा सूरजमल अन्य राज्यों की तुलना में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था। इनकी सेना में 1500 घुड़सवार व 25,000 पैदल सैनिक थे। उन्होंने अपने पीछे 10 करोड़ का सैनिक खजाना छोड़ा। मराठा नेता होलकर ने 1754 में कुम्हेर पर आक्रमण कर दिया। महाराजा सूरजमल ने नजीब-उद-दौला द्वारा अहमद शाह अब्दाली के सहयोग से भारत को महजबी राष्ट्र बनाने को कोशिश की, भी विफल कर दिया। उन्होंने अफगान सरदार अंसद खान, मीर बख्शी, सलामत खां आदि का दमन किया। अहमद शाह अब्दाली 1757 में दिल्ली पहुंच गया और उसकी सेना ने ब्रज के तीर्थ को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया। इसको बचाने के लिए केवल महाराजा सूरजमल ही आगे आए। उनके सैनिकों ने बलिदान दिया। अब्दाली पुनः लौट गया। जब सदाशिव राव भाऊ अहमद शाह अब्दाली को पराजित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था, तभी स्वयं पेशवा बालाजी बाजीराव ने भाऊ को परामर्श दिया कि उत्तर भारत में मुख्य शक्ति के रूप में उभर रहे महाराजा सूरजमल का सम्मान कर उनके परामर्श पर ध्यान दिया जाए। लेकिन भाऊ ने युद्ध संबंधी इस परामर्श पर ध्यान नहीं दिया और अब्दावली के हाथों पराजित हो गया। 14 जनवरी 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्तियों का संघर्ष अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इसमें 1 लाख से भी आधे मराठा सैनिक मारे गए। मराठा सैनिक के पास न तो पूरा राशन था और न ही इस क्षेत्र उन्हें विशेष जानकारी थी। यदि सदाशिव भाऊ के महाराजा सूरजमल से मतभेद न होते तो इस युद्ध का परिणाम भारत और हिंदुओं के लिए शुभ होता। इसके बाद भी महाराजा सूरजमल ने अपनी मित्रता निभाई। उन्होंने शेष बचे घायल सैनिकों के अन्न, वस्त्र और चिकित्सा का प्रबंधन किया। महारानी किशोरी ने जनता से अपील कर अन्न आदि एकत्र किया। ठीक होने पर वापस जाते हुए हर सैनिक को रास्ते के लिए भी कुछ धन, अनाज और वस्त्र दिए। अनेक सैनिक अपने परिवार के साथ लाए थे। उनकी मृत्यु के बाद सूरजमल ने उनकी विधवाओं को अपने राज्य में ही बसा लिया। उन दिनों उनके क्षेत्र में भरतपुर के अतिरिक्त आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा सम्मिलित थे। मराठों की पराजय के बाद भी महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक और झज्जर को जीता। वीर की सेज समरभूमि ही है। 25 दिसंबर 1763 को नवाब निजामुद्दीन के साथ हुए युद्ध में गाजियाबाद और दिल्ली के मध्य हिडन नदी के तट पर महाराजा सूरजमल ने वीरगति पाई। उनके युद्धों एवं वीरता का वर्णन सूदन कवि ने सुजान चरित नामक रचना में किया है दोस्तों। अगर दिल्ली की लूट के बारे में बात करें तो सल्तनत
काल में मुगल काल तक लगभग 600 सालों में ब्रज पर आई मुसीबतों का कारण दिल्ली के मुस्लिम शासक थे। इस कारण ब्रज में नए शासकों के लिए बदले क्रोध और हिंसा की भावना थी, जिसका किए गए विद्रोह से पता चलता है। दिल्ली प्रशासन ने सैनिक अधिकारी अपनी धर्मांध की वजह से लूटमार थे। महाराज सूरजमल के समय में परिस्थितियां बदल गई थी। यहाँ के वीर व साहसी पुरुष किसी हमलावर से स्व सुरक्षा में ही नहीं बल्कि उस पर हमला करने में खुद को काबिल समझने लगे। सूरजमल द्वारा की गई दिल्ली की लूट का विवरण उनके राजकवि सूदन द्वारा रचित सुजान चरित में मिलता है। सूदन ने लिखा है कि महाराजा सूरजमल ने अपने वीर एवं साहसी सैनिकों के साथ सन 1753 के बैसाख माह में दिल्ली कूच किया। मुगल सम्राट की सेना के साथ राजा सूरजमल का संघर्ष कई माह तक होता रहा और कार्तिक के महीने में राजा सूरजमल दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली उस समय मुगलों की राजधानी थी। दिल्ली की लूट में उसे अथाह संपत्ति मिली। इसी घटना का विवरण काव्य के रूप में सुजान चरित में इस प्रकार किया गया है। दोस्तों, यह बात हम कहानी व तथ्यों के आधार पर तथा मिले सूत्रों के हवाला पर आपको बता रहे हैं। दोस्तों, पुस्तकों में जो ज्ञान लिखा है उसी के आधार पर हम आपको यह कहानी बता रहे हैं। दोस्तों, महाराजा सूरजमल का यह युद्ध जाटों का ही नहीं वरन ब्रज के वीरों की मिलीजुली कोशिश का परिणाम था। इस युद्ध में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा गुर्जर, मैना और अहीरों ने भी बहुत उल्लास के साथ भाग लिया। सूदन में लिखा है कि इस युद्ध में गोसाई राजेंद्र गिरी और उमराव गिरी भी अपने नागा सैनिकों के साथ शामिल थे। महाराजा सूरजमल को दिल्ली की लूट में जो अपार धन मिला था उसे जनहित कार्यों और निर्माण कार्यों में प्रयोग किया गया। दिल्ली विजय के बाद महाराजा सूरजमल ने गोवर्धन जाकर श्री गिरिराज जी की पूजा की थी और मानसी गंगा पर दीपोत्सव मनाया था। दोस्तों, अगर सूरजमल की उदारता के बारे में बात करें तो वो भी दिलचस्प बात है। दोस्तों, 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। मराठों ने 1 लाख सैनिकों में से आधे से ज़्यादा मारे गए। मराठों के पास न तो पूरा राशन था और न ही इस इलाके का उन्हें भेद था। कई सैनिक दिन भूखे सैनिक युद्ध करते रहे। अगर सदाशिव राव महाराजा सूरजमल से छोटी सी बात पर तकरार न करकर उसे भी जंग में साझेदारी बनाता तो आज भारत की तस्वीर और ही होती। दोस्तों, महाराजा सूरजमल ने फिर भी दोस्ती का हक अदा किया। 30-40 हज़ार मराठा जंग के बाद जब वापस जाने लगे तो सूरजमल के इलाके में पहुंचते पहुंचते उनका बुरा हाल हो गया था। जख्मी हालत में भूखे प्यासे वे सब मरने के कगार पर थे और ऊपर से भयंकर सर्दी में भी मरे। आधों के पास तो ऊनी कपड़े भी नहीं थे। इस 10 दिन तक सूरजमल ने उन्हें भरतपुर में रखा, उनकी दावा दारू करवाई और भोजन और कपड़े का इंतजाम किया। महारानी किशोरी ने भी जनता से अपील करके अनाज आदि इकट्ठा किया। सुना है कि कोई 20 लाख रुपए उनकी सेवा पानी में खर्च हुए। जाते हुए आदमी को 1 रुपया व 1 सेर अनाज और कुछ कपड़े आदि भी दिया ताकि रास्ते का खर्च निकला जा सके। कुछ मराठे सैनिक लड़ाई से पहले अपने परिवार को भी साथ लाए थे और उन्हें हरियाणा के गांवों में छोड़ दिए। उनकी मौत के बाद उनकी विधवाएं वापस नहीं गई। बाद में वे परिवार हरियाणा की संस्कृति में रम गए। महाराणा में डांगे भी जाट वंश के लिए बताए जाते हैं और हरियाणा में दांगी भी उन्हीं की शाखा है। मराठों के पतन के बाद महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर के इलाके भी जीते। 1763 में फर्रुखनगर पर भी कब्जा किया। वीरों की सेज युद्ध भूमि है। दोस्तों, हम आज उसी वीर योद्धा के बारे में आपको यह कहानी बता रहे हैं। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो आपको डालें तो तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इस कहानी में यहाँ तक ही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।